आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन उसके अंदर है कि जब आवेश मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत प्रवेश करे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उधर से आ रही है और इस बोर्ड में अंदर जा रहा है, उस साइड से आ करके इस बोर्ड के अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आ रहा है। और यदि कोई आवेशित कण ऐसे गति करना चाह रहा है या ऐसे जा रहा है तो ये क्या है, लंबवत प्रवेश। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऊपर की ओर, तो ये आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, F = QVB sin थीटा। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में इस रूम में हमारी क्लास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे अंदर की ओर आ रहा है, जब कोई आवेश इसमें प्रवेश करेगा तो उस पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा और किस दिशा में लगाएगा वो भी बता चुके थे हम लास्ट वीडियो में। यहाँ फिर डिस्कस कर लेंगे कि उस पर एक फोर्स लगाएगा और उसके साथ ये क्या क्या होगा। अब ये पढ़ेंगे कि इसकी जब बल लगा है तो उसके डायरेक्शन को किस तरह ये लगातार घुमा रहा है। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड उधर से आ करके इस बोर्ड के अंदर जा रहा है, उधर से आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो जब कोई चीज़ अंदर जाती है तो हम कहते हैं क्रॉस, तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आती है तो हम दिखाते हैं क्रॉस से। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस के फॉर्म में है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पर Q, जो कि इस दिशा में गति करना चाह रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है जो कि इस दिशा में गति करना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे तो हमने बताया था कि F = Q, अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हैं V × B। ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस हम किए थे कि इसका किस दिशा में बल लगा रहा है। निकालने का तरीका क्या है कि V की तरफ उंगलियां करते हैं और B के साइड घुमा देते हैं। V किधर है, इस साइड, सीधे दाहिने हाथ की चार उंगलियों को वेलोसिटी के साइड में कर दीजिए, वेग की दिशा में। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो उंगलियों को घुमा दीजिए तो फोर्स ऊपर लग रहा है। फिर से बात करते हैं, V की तरफ हाथ करेंगे हम लोग, दाहिने हाथ की चार उंगलियों को V की साइड कर दीजिए और B की तरफ घुमा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इसलिए हमने क्रॉस से दिखाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो अंगूठा बताएगा बल की दिशा, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश किया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था अंदर की ओर, ये ऐसे प्रवेश कर दिया। ठीक है, फिर से देखते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे प्रवेश कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर लंबवत ही हुआ तो उस पर बल लगेगा। ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ऊपर की ओर बल लगेगा। ठीक, यहाँ समझ में आ गया हमको कि यहाँ पर जो बल लगा वो ऊपर की ओर लगा, F। और कौन सा है ये, चलिए इसको नाम नहीं लिखते हैं। F ऊपर की ओर फोर्स लगाया जो कि चुंबकीय क्षेत्र ने इस आवेश से बल लगा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, यह आवेश सीधे जाना चाहता था और कोई बल ऊपर लगा दे तो ये हल्का सा घूम जाएगा। ठीक है, जैसे ये घूमकर यहाँ पाया होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो इसका डायरेक्शन सीधे हो गया होगा। अब ये सीधे जाना चाहता है, यहाँ मान गया कि ठीक है हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है यहाँ पर धक्का खा गए तो अब ऐसे चले जाए। जैसे ये ऐसे जाना चाहेगा तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, इस साइड V। तो अब हम हाथ ऐसे करेंगे वेलोसिटी की साइड, अब B की तरफ अंदर तो घुमाएंगे तो फोर्स फिर उधर लग जाएगा, यानी ये यहाँ पर भी ये फिर बैंड हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये अगेन बैंड हो जाएगा। ये लगातार हर एक पॉइंट पर मुड़ता जाएगा, घूम कर यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये आवेश यहाँ पर आ गया, अब ये सीधे जाना चाहता था। ठीक, अब फोर्स किधर, वेलोसिटी के साइड हाथ करेंगे, दाहिने हाथ की चार उंगलियों को, और मैग्नेटिक फील्ड की साइड घुमा देंगे तो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, यानी यहाँ पर फिर फोर्स
सेंटर की तरफ ही लग रहा है, इसको सेंटर मान लेते हैं, सेंटर के तरफ ही लग गया। ठीक, अब ये आगे जाते 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 इस पॉइंट पहुंचेगा, इस पॉइंट पर, तो ये इस साइड जाना चाहेगा। देखिए सिर्फ यहाँ चेंज नहीं हुआ है, ये हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार फोर्स लगा के इसकी दिशा घुमा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पर को बैंड कर रहा है। यहाँ जाना चाह रहा था तो ऊपर लगा दिया, यहाँ गया तो ऐसे, यहाँ गया तो ऐसे, यहाँ गया तो ऐसे, यहाँ गया तो ऐसे, हर डायरेक्शन में इसको गोल गोल घुमाएगा। यानी हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर इसकी दिशा को लगातार क्या बोल रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है, वो भी वृत्ताकार गति में, वृत्ताकार दिशा बनाकर। ठीक है, यहाँ बनाया था फोर्स नीचे, यहाँ फोर्स नीचे कैसे चेक कर लेते हैं। दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को वेलोसिटी के साइड, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो अंदर घुमाएंगे, तो अंगूठा बताएगा फोर्स की दिशा। यहाँ पे ये बैंड हो गया, ये करते करते यहाँ पर आ गया ये चार्ज पार्टिकल, अब नीचे की ओर जाना चाह रहा है, तो फोर्स किधर, अपने दाहिने हाथ को नीचे की ओर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो अंदर घुमा देंगे, तो यहाँ पर फोर्स अंदर की ओर है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स आया वो भी इसके सेंटर के तरफ ही चला आया, यानी कि यहाँ पर यह आवेश चाहे इस वृत्ताकार पथ पर कहीं पर भी ट्रेवल करे, यहाँ कहीं पर भी फोर्स बल हमेशा इसके सेंटर केंद्र की तरफ ही लगाएगा, जिसके कारण ये चार्ज गोल गोल घूमने लगेगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल सीधे जाना चाह रहा था, नॉर्मली ये चार्ज पार्टिकल है, ये हमने प्लस चार्ज लिया है, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण सीधे जाना चाह रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऐसे तो उसको घुमाने लगा, लगातार हर एक पॉइंट पर बेंड किया, जिसके ये कारण ये गोल गोल घूम रहा है। अगर ये अपनी स्पीड को तेज भी करेगा तो ये वृत्त का जो सर्कल है बड़ा बन जाएगा, लेकिन गोल गोल ही घूमेगा। अगर स्पीड स्लो हो जाएगी तो छोटा घूमेगा। अब कैसे छोटा या बड़ा बनेगा ये करेंगे डेरिवेशन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे ये गोल गोल घुमा है। हमने दाहिने हाथ की यूज करके इसको बताया कि फोर्स कैसे निकलता है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। मान लेते हैं जो यहाँ देखा गया वही लिखेंगे कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन क्या कहता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना कोण है। वेलोसिटी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वेलोसिटी इधर जाना चाह रहा था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है ऐसे, तो यहाँ कितना है, ऐसे कितना एंगल दिख रहा है 90। हेडिंग भी है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, यानी कितना एंगल इस तरह निकल गया कि क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 कैसे हुआ कि वेलोसिटी ऐसे आया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, यानी कि v और b के बीच के कोण को ही बोलते हैं। साइन के अंदर जो थीटा होता है इनके बीच का कोण होता है। वेलोसिटी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इनके बीच का एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर 90। ठीक है, हेडिंग भी है, लंबवत। तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि एफ वी इज इक्वल टू क्यू वी बी, समीकरण फर्स्ट। अब बात करते हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है, उसका कारण होता है। गोल घूमने का कारण क्या है कि जब हम इस मार्कर में अगर इस मार्कर में एक रस्सी बांधा गोल गोल घुमाएं तो ये हमेशा अंदर की ओर मेरा हाथ फोर्स लगाएगा, और लेकिन ये गोल गोल घूमेगा, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्लास 11th का पोर्शन है ये, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है, mv²/r, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमेशा किसी पार्टिकल को गोल गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम आवेशित कण को वृत्ताकार गति हेतु अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यानी कि आवेशित कण को वृत्ताकार गति हेतु वृत्ताकार गोल गोल घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या था,
FC सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, mv²/r। ये क्या था? रेडियस था। ठीक है, समीकरण 2। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल को गोल गोल घुमाया। ठीक है, हमने ये फॉर्म लिख दिया। और कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल के कारण भी होता है, यानी ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक समान, एक बराबर हो गए। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? FC = FB, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। पुट करते हैं, क्या है FC कितना है? ये है mv²/r = qvb। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, यहाँ v एक बार, यहाँ v 2 बार, 2 टाइम्स है, यानी यहाँ पर एक काटने के लिए पावर काटते हैं, यहाँ फुल काट देंगे तो क्या मिलेगा? होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी = qbr, r चल जाएगा ऊपर, qbr अपान में 1m नीचे आ जाएगा, है ना? r जाएगा ऊपर, m आएगा नीचे, qbr अपान में m। अब बोलेंगे इसका रेडियस, ये तो वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। अब रेडियस का फार्मूला क्या है? ठीक है, देखते हैं। रेडियस = r = m जाएगा उस साइड, qb आएगा नीचे, क्या हो जाएगा? mv अपान में qb। ये हो गया रेडियस। अब बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल कहते किसे हैं? अगर ये मार्कर ऐसे गोल घूम कर दोबारा अपने स्थान पर आता है तो इसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा उसे बोलते हैं आवर्तकाल। यानी समय कितना लगा, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, आवर्तकाल। अब बात करते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हमको पता है। चाल कितनी है? v है, रखते हैं v। दूरी कितनी है? इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करने में ये कुल दूरी कितनी है? ये वृत्त की परिधि है। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2π ये त्रिज्या कितना है? 2πr। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगा उसे बोलते हैं आवर्तकाल। ये समय बन गया आवर्तकाल। तो t बराबर क्या हो जाएगा? आवर्तकाल इज बराबर, इसको लिखते हैं आवर्तकाल बराबर, ये जाएगा ऊपर 2πr अपान में v। ठीक है, 2πr अपान में v। इस v के वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या मिलेगा मुझे? 2πr अपान में qbr अपान में m। तो m चल जाएगा ऊपर और r से r कैंसिल। क्या मिल गया फॉर्मूला हमको आवर्तकाल का? 2πm अपान में qb। ठीक, अब बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति के फॉर्मूला कहाँ लिखा जाए? आवृत्ति, इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। आवृत्ति कहते किसे हैं? पहले ये जानते हैं। फॉर्मूला होता है इसका तो 1/t होता है, पर ये कैसे हुआ ये जानते हैं। क्या है कि अगर हम कहें कि इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक समय लगा उसको आधा सेकेंड, हाफ सेकेंड। कितना? यहाँ से यहाँ दोबारा आ गया तो हाफ सेकेंड, यानी आवर्तकाल हो गया आधा सेकेंड। लेकिन एक सेकेंड में ये हुआ आधा सेकेंड, अगेन चला जाता 2 चक्कर एक सेकेंड में। यानी कि आवृत्ति कहता है कि एक सेकेंड में जितना चक्करों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में जितना चक्कर काटे उसे बोलते हैं आवृत्ति। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये 0.25 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। 0.25 यानी 1 रुपये का चौथाई भाग। 0.25 में एक चक्कर, हम बोलेंगे आवर्तकाल कितना है? 0.25 सेकेंड। लेकिन एक सेकेंड में 0.25 ये हो गया 0.5 2 चक्कर, तीसरे में 0.75 ये हो गया एक चक्कर। ठीक, सॉरी, एक सेकेंड में 4 चक्कर, यानी ये 4 है ये आवृत्ति हुई, और ये एक चक्कर का जो 0.25 सेकेंड है उसे बोलेंगे आवर्तकाल। यानी कि एक सेकेंड में चक्करों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति।
फिर से एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए आधा सेकेंड में ये एक चक्कर पूरा करता है, तो हम कहेंगे आधा सेकेंड इसका आवर्तकाल है। लेकिन अगर ये चक्कर और लगा दे तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड में 2 चक्कर। तो जो 1 सेकेंड की बात करते हैं उसको ही बोलते हैं कि चक्करों की संख्या को आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या मिलेगा 2πm अपान में QB, ये QB जाएगा उस साइड, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ क्या मिल जाएगा QB अपान में 2πm। ये हो गया यहाँ से आवृत्ति, इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कोणीय वेग की, इसे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, कोणीय वेग कहते किसे हैं, इसे दिखाते हैं ओमेगा से। देखो ये W है और ये ओमेगा, जो झुक जाए उसे ओमेगा बोलते हैं। ये भी चाल बराबर दूरी बटा समय से ही मेल करता है, बस इसमें चाल कितना है ओमेगा से दिखाएंगे। जो दूरी है इसमें लेंथ लिया है मीटर में, ये लेते हैं रेडियन में, एंगल्स में लेते हैं। अगर ये मार्कर को यहाँ से पार्टिकल था, ये पूरा एक चक्कर बाद ये चार्ज पार्टिकल घूमते हुए ऐसे करते हुए नीचे आ गया, तो कितना एंगल कवर किया, यानी ये पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ से एंगल फाइंड कर रहे हैं, ये जीरो एंगल पर, ये ऐसे हो गया 90, ये 180, ये 270, ये 360, यानी कि एक चक्कर में, एक पूरा चक्कर लगाने में इसको 360 डिग्री लगा। इसको रेडियन में 2π भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं लेंथ, दूरी में लेंथ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं थीटा, एंगल क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ रखें समय, यानी यहाँ समय क्या बन गया था आवर्तकाल, यहाँ पर समय भी क्या है आवर्तकाल, समय चेंज नहीं होगा। यहाँ फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी था यहाँ पर 2πr, लेंथ में लिए थे चाल के लिए, यहाँ दूरी क्या है एंगल के फॉर्म में है थीटा, समय कितना है आवर्तकाल, समय इसके लिए भी सेम रहेगा आवर्तकाल। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 2π 360 डिग्री हो जाएगा 2π, आवर्तकाल कितना है यहाँ से कॉपी कर लेंगे 2πm और QB, 2πm अपान में QB, ठीक है 2πm अपान QB। अब क्या है ये QB जाएगा ऊपर, 2π कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा QB/m, इसे बोलते हैं कोणीय वेग। सारा यहाँ पर ये डेरिवेशन अच्छे से हो गया। अगले क्लास में हम इसके बेस पर आगे पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर समझाया गया है कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर लेंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेगा।